प्रभु की जय। कि मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। आज का जो दिन है परमेश्वर ने दिया है, एक बहुत सुंदर दिन है। सुंदर इसलिए कहता हूं कि हम सब मिलकर उसकी महिमा कर सकते हैं। आज इकट्ठा होकर विश्वासियों का यही काम है कि हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की दुहाई दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हम सब कहीं ना कहीं पर फंसे हैं, गिरे हैं, बीमारी में हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उनमें से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं जो यहाँ पर आज इस कलीसिया में है। जो लोग अपने घर से देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत को करते हैं। क्यों ना मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाएं। दया से भरने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परम प्रधान है तू, सर्वशक्तिमान है। इस बात को हम आज पहचानते हैं कि यीशु के पीछे जब हम चल पड़े हैं, हम सबको मदद कर, सहायता कर कि हमारा जो मार्ग है वो यीशु ही की तरफ रहे। आज जैसे हम निकल कर आए हैं महिमा, बड़ाई और प्रशंसा और स्तुति और आराधना करने के लिए, अपने आत्मा से हम सबको मदद कर, सहायता कर कि हम सही मार्ग और सही दिशा में चले। धन्यवाद पिता, हमारी चोटियों को दूर करना, हमारी बीमारियों को हमारे शरीरों से निकालना और तरोताज़ा कर देना, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रिय लोग, हम सब लोग खड़े रहें। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे हृदय के अंदर में खलबली मचने लगता है। हम चाहते हैं कि स्तुति और आराधना करें। देखिए, परमेश्वर ने आँखें दी है सब बगल देखने के लिए, ठीक है। उसने कान दिया है सुनने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, और जो हमारे मुंह को दिया है मांगने के लिए, बुलाने के लिए। प्रभु की जय। आज हम मांगेंगे, बुलाएंगे, उसकी महिमा अपने होठों से नहीं, अपने हृदय से, जो आवाज़ हमारे अंदर से आएगा। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा। प्रभु की जय। आज मैं इस क्वायर से आग्रह करूंगा कि इस गीत को गाए और आप साथ में मिलकर गाए और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से।
मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाए, मुझको दे दी चंगाई, मैं पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। हालेलुया। मैंने आशीष पाई है यीशु से। हमारे मांगने से ज़्यादा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मांगने से पहले वो जानता है हमारे दिल की इच्छा क्या है। बाइबल कहता है कि हमें उसके राह पर रहना है। डिलाइट, उसके हिंदी में कोई डिलाइट thyself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Praise the Lord. हमें उसे रिश्ता करीब रखना है, उसको प्रसन्न करना है और बाकी चीज़ वो संभालेगा। हमें ढूंढना है उसके राज को पहले। Praise the Lord. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. उसके धार्मिकता को हम खोज करें। हम चीज़ के पीछे नहीं जाए, चंगाई के पीछे नहीं जाए, पैसा धन दौलत के पीछे नहीं जाए, हम जाए यीशु मसीह के पीछे जो सब चीज़ हमारा संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके ओर से सब चीज़ आता है, क्यों नहीं उसको धन्यवाद दे, उसका उपकार के लिए, उसके कृपा और अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए। हालेलुया। ने आवाज उठाए धन्यवाद करे इसको। Oh, we worship and praise you, Lord. We give you all glory and honor. Hallelujah. Hallelujah. कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा, कोई नहीं जैसा ये। हालेलुया। कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा। ढूंढते चलते चलते यहाँ वहाँ, ढूंढते ढूंढते वहाँ वहाँ, घूमते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा। हालेलुया। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो, कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा, कोई नहीं जैसा। हालेलुया। नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा वो। हालेलुया। कोई नहीं जैसा यीशु, कोई नहीं जैसा। चलते 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 यहाँ वहाँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ, नाचे कूदते यहाँ वहाँ, कोई नहीं जैसा। चलते ओ चलते चलते यहाँ वहाँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ, नाचे कूदते यहाँ वहाँ, ओ कोई नहीं जैसा। चलते 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 यहाँ वहाँ, ढूंढते ढूंढते
हालेलुया, प्रभु की जय। कोई नहीं जैसा यीशु, उसकी तरह कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, देयर इज नन लाइक आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और आज हम इसीलिए यहाँ पर आए, उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए, उसके शांति को पाने के लिए, उसके चंगाई को पाने के लिए, उसके आशीष को पाने के लिए और उसके प्रेम को पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम गीत को गाएंगे, महिमा को करेंगे, प्रशंसा को करेंगे, उसकी स्तुति को करेंगे, उसकी खोजी को करेंगे और यही विनती करेंगे कि प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ, तुझसे और आशीष को पाना चाहता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा में लोलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय नज़दीक है जब तू लौट कर आने वाला है। या हमारा दिन कब आ जाता जब हम आँख बंद कर लेंगे और परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो हम लोगों को तैयार रहना है। प्यारे लोग, वचन में कहता है जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में, इफ द सन हैज सेट यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। आमीन। अगर पिता का पुत्र ने हम लोगों को रिहाई दिया तो सचमुच को हम लोगों ने रिहाई को पाया है। तो कोई रुकावट नहीं रहना चाहिए आज हमारे जीवन में। जैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे, कोई रुकावट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पिता का पुत्र ने हम लोगों को रिहाई दिया अपने लहू से, अपने शरीर को तोड़कर हमारे प्यार के लिए। Praise the Lord. He has set us free. There should not be any hindrance in our lives. We are free indeed, and we should be free to worship Him today in all our spirit, in all the truth. परमेश्वर हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हमारा भरोसा जो है वो तेरे ऊपर है। आज हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि सचमुच तू हमारा सहारा है, कि हर एक समय में मुश्किल में से जब हम होकर गुजरेंगे हम कभी नहीं भूलेंगे, तो कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी महिमा करें प्यारे लोग, अपने हाथों को उठा लें और उसकी स्तुति और आराधना को करें। ऐसा नहीं करें क्योंकि मैं कहता हूँ या कोई यहाँ से कहता है, ऐसा करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज रिहाई दी है। यू आर फ्री टू वर्शिप हिम, यू आर फ्री टू लिफ्ट अप योर हैंड्स इन हिज प्रेजेंस, यू आर फ्री टू रेज योर वॉइसेस टू हिम एंड गिव हिम द ग्लोरी दैट ही डिजर्व्स। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम लॉर्ड। Oh, let your name be magnified, your glorified. Hallelujah, hallelujah. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही
जीसस। तेरी रस्सी पवित्र आत्मा तू छू ले आज हम सभी को। पवित्र आत्मा तू हम सभी को छू ले एक बार फिर से। Yes, Lord. अपने आँख से भर प्रभु, हमारे जीवन को तू जांच कर दे। जो भी कुछ सही नहीं है सब निकाल कर फेंक दे। पाक को पवित्र कर दे एक बार फिर से अपने लहू से। ओ धोकर साफ कर दे मेरे प्रभु जी। पाप से रिहाई को दे दे, गंदगी से रिहाई को दे दे, शैतान के कामों से रिहाई को दे दे। ओ हमारे कमजोरियों से रिहाई को दे दे। और प्रभु अपने आत्मा से भर दे हम सभी को, अपने सामर्थ से भर दे हम सभी को, अपने अभिषेकता से भर दे हम सभी को, ताकि हम तेरे आत्मा में लीन होकर और रिहाई को पाकर तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। भर दे मेरे प्रभु जी। Fill us all till we are overflowing. Fill us all with your power and your strength, oh God. Fill us all with your glory once again. Let each one speak in many tongues. Let each one exalt your name. Let each one be empowered by your Holy Spirit, by no other name but the name of Jesus. Oh, we know that you are always faithful and you will remain faithful till the end of age, oh God. So we give you glory, we give you praise, we give you all the honor that you deserve in this place. Hallelujah. इसकी महिमा करते रहे प्यारे लोग। अपने आवाज को उठाए, अपने दिल को आज हम खोले प्रभु के सामने और प्रभु से विनती करें कि एक बार फिर से वो हम लोगों को छू ले। प्रभु से विनती करें कि आज जब हम याद करते हैं उसकी कुर्बानी को, आज हम जब याद करते हैं उसके प्रेम को, आज हम जब याद करते हैं वो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उस क्रूस पर जाकर, वो दो दाम जो उसने जाकर चुकाया, ऐसा प्रेम, ऐसा अनोखा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता हम सभी से। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम को करता है तो अपने आप को आज हम जांच कर देखे और कहे प्रभु आज ये मेरे जीवन को एक बार फिर से अपने हाथों में ले ले। एक बार फिर से प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने लाकर समर्पण करते, एक बार फिर से प्रभु जी तुझसे माफी को मांगते हैं। प्रभु यीशु के लहू से धोकर पाक और पवित्र कर दे और अपने आत्मा से भर दे यीशु के नाम से। प्रभु जी हर एक लोग तेरे आत्मा में लीन हो जाए यीशु के नाम से। हर एक लोग अन्य भाषा में बात करे यीशु के नाम से। हर एक लोग तेरे महिमा से भर जाए यीशु के नाम से। हर एक लोग तेरे ज्योति में भर जाए ताकि प्रभु हमारे द्वारा और एक लोग जान सके कि यीशु मसीह सच्चा खुदा और सच्चा मसीहा है। हालेलुया। We praise your name. Let it be done in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yarallah yakayata yarallah yakayata yarallah yakayata भर दे मेरे प्रभु जी। ओ सामर्थ से भर दे हम सभी को, और अभिषेकता से भर दे हम सभी को। Hallelujah. Oh, we praise your name. We praise your name. धन्यवाद रिहाई के लिए, धन्यवाद छुटकारा के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे अभिषेकता के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ के लिए, धन्यवाद तेरे शांति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद तेरे संगति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी तेरे प्रेम के लिए। Oh,
thank you, Lord. We thank you, Lord, for what you have done for us. Hallelujah. 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 We thank you for your presence this morning. We thank you, God, for your presence this morning. Oh, we acknowledge your presence in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name. Hallelujah. 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए खुद बलिदान हो गया कि प्रभु हमारे पापों के लिए तेरी निंदा किया गया, हमारे पापों के लिए तुझे नंगा किया गया, हमारे पापों के लिए तेरा दाढ़ी नोचा गया, तुझ पर थूका गया, तेरी ठट्टा उड़ाया गया। प्रभु हमारे पापों के लिए तेरा पीठ जो है वो जोतल खेत की नाई हो गया जब तुझको चाबुक से मारा गया। प्रभु हर एक लहू जो तेरे शरीर से निकला, हर एक तेरे शरीर का मांस जो तोड़ा गया, प्रभु हमारे पापों के लिए उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। जो घाटों का ताज तेरे सिर पर रखा गया, जो पीड़ा जो तकलीफ उसके द्वारा हुआ, उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। वो जो क्रूस तेरे पीठ पर लादा गया, तुझको उठाकर लेकर जाना पड़ा, गिरते उठते हुए प्रभु जी वो बोझ को लेकर हमारे खातिर हमारे पापों का बोझ प्रभु तूने उठाया। हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरे हाथों में कीले ठोके गए हमारे लिए, तेरे पैरों पे कीले ठोके गए हमारे लिए प्रभु जी। फिर तुझको वो क्रूस पर बलिदान कर दिया गया क्योंकि तूने हमसे प्रेम को किया। जितने भी लोग यहाँ पर है प्रभु, तूने हम सभी से प्रेम को किया और आज हम सब मिलकर तेरी महिमा करते हैं, तुझको धन्यवाद को देते हैं, तेरे प्रेम के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु कि तूने जाकर हमारे लिए अपने जान को दी। धन्यवाद यीशु कि तेरे क्रूस पर जाने के कारण हर एक पाप से हम धुल सकते हैं, हमारी बीमारी, हमारी जो हर एक शैतान के काम हमारे जीवन से तोड़ सकता है और रिहाई मिल चुकी है प्रभु जी तेरे नाम के द्वारा। और तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, तुझको धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र को भेजा कि वो आकर हमारे लिए अपने जान को दे दे, ताकि यीशु के मरने के कारण हम सब आनंद जीवन तुझ में पा सकते हैं। हम सब प्रभु उस आनंद जीवन की भाग हो सकते हैं जो यीशु के नाम के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा हम सभी को मिला। उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, हम इस बात को आज अपने मन से ग्रहण कर ले कि यीशु मसीह एक ही मुक्तिदाता है। अब बिना यीशु के हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते हैं, बिना यीशु से के द्वारा हमारे पाप कभी नहीं धुल सकता, बिना यीशु के द्वारा हम रिहाई को नहीं पा सकते हैं। और तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने रिहाई को पाया और चंगाई को पाया, आज़ादी को पाया यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। जैसे सभा में आगे को जाएंगे, जो बोझ लेकर आए हैं सब तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो दुख तकलीफ लेकर आए हैं प्रभु, जो संसार की चिंता लेकर आए हैं सब तेरे सामने लाकर रखते हैं।
अब विश्वास करते हैं कि तू विश्वास योग परमेश्वर है, अंत तक तू विश्वास योग रहेगा। और तूने कहा हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, और आज हम विश्वास से तेरे पास आकर हर एक बोझ को लाकर रखते हैं, ये जानते हुए कि तू जवाब को देगा अपने समय से और अपने इच्छा के अनुसार। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे, हर एक लोग तेरे आत्मा से भर जाए, हर एक लोग तेरे पवित्र आत्मा में लोलीन रहे, हर एक दिन, हर एक समय, हर एक वक्त, सिर्फ यहाँ गिरजा घर में नहीं प्रभु जी, लेकिन अपने जीवन के हर एक पल में तेरे आत्मा से लोलीन होकर हम जिए, ताकि हमारे जीवन से लोग जान सके इस प्रेम के बारे में, ताकि हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, हमारे रहने का तरीका से प्रभु लोग जान सके उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने हम लोगों को रिहाई को दी, चंगाई को दिया, प्रेम को दिया। प्रभु हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। जैसे सभा में आगे को जाएंगे, तेरे वचन को सुनेंगे, ये जीवित वचन जो आएगा हमारे जीवन से बातचीत को करेगा। तेरे सामर्थ्य से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सामर्थ्य शक्ति से भरना, कि आज जैसे वो आएगा तेरे प्रचार को हमारे बीच में लेकर आने के लिए, प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हर एक शब्द बोला जाएगा और बांटा जाएगा, और हमारे जीवन में रद्द बदल को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा तेरा अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में रहे। पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। जो भी कुछ आगे होगा सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रभु की जय। हम आजाद लोग हैं, आमीन। वी आर फ्री पीपल बिकॉज गॉड हैज सेट अस फ्री। प्लीज जस्ट टर्न टू समबडी, किसी से आप घूम कर बताएं मैं आज़ाद हूँ और आप भी आज़ाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम स्वागत करते हैं हमारे मुख्य पादरी, वो आता है आज के वचन को बांटने के लिए। हालेलुया, क्यों जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें, और आप इसके बाद में बैठ सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। मैं सबको स्वागत करता हूँ अपने बीच में। बहुत ही खुश हूँ कि आप यहाँ पर है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। और थोड़ा ठंड का मौसम है, लेकिन फिर भी हम लोग आते हैं यहाँ पर तब गर्मा जाते हैं ना आत्मिक रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। कैन वी पुट दिस लाइट ऑफ, जोशुआ, लाइट ऑफ और समथिंग? ये लाइट शाइनिंग राइट इन माय आईज। Hallelujah. This light, you switch it off? Okay, कोई बात नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. खुश हूँ सबको देखकर आज यहाँ पर। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। मैं चाहता हूँ कि आज मैं एक सबक पर बातचीत करना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। इट्स अ टीचिंग थिंग, और हम इस पर ध्यान दें। इंग्लिश में कहते हैं स्टीवर्डशिप। अभी मैं और आगे इसके विषय में बताऊंगा। शायद मैं देखता हूं कि इस विषय में शायद आप सोचोगे कि क्यों मैं बातचीत करता हूं। मैं खुश हूँ, हमारा कलीसिया जो है, यहाँ के लोग बड़े आशीषित हैं। हमें कोई चीज़ की घटी नहीं है। परमेश्वर हमें आशीषित किया है सभी तरह से। यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, जिस तरह से आप इस कलीसिया में पेश आते हो, कार्य करते हो, दिलचस्पी लगाते हो, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है और ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप सोचोगे कि क्यों मैं इस विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। ज़रूरत है कि हम याद करते रहे। कुछ शायद नए लोगों के नहीं जानते हैं कि ये क्या सबक है, शिक्षा जो मैं देता हूँ आज। आपको सुनना बहुत ही ज़रूरत है, जानना बहुत ज़रूरत है, उसको काम में लाना, कार्य करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए ये शिक्षा मैं आज फिर से देता हूँ। कुछ वर्ष पहले मैंने इस पर बातचीत किया था और मैं आज फिर से इस पर बात करता हूँ। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टीवर्डशिप, और इसको हम लोग पहला माफ़ करना, तिमोथी की किताब
पहला अध्याय, फर्स्ट Timothy chapter 1, sorry, Timothy chapter 1, Timothy chapter 1, you got it there? इससे मैं यहाँ से मैं लेता हूँ एक वर्स, Timothy chapter 1 verse 7, sorry, verse 7. क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हट्टी, ना लोभी, ना हट्टी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। यहाँ पे एक शब्द है भंडारी, शायद हम लोग इसको बहुत काम में नहीं लाते, लेकिन इंग्लिश में इसको स्टीवर्डशिप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भंडारी। और मैं चाहता हूँ आप इस शब्द को जान लो अच्छी तरह से, भंडारी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। आज हम कितने सौभाग्य की इस जगह पर आकर हम तुम्हारे नाम को ले सकते हैं, तुझसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जगह पर हमें जो तूने हमें दिया है, इस कलीसिया जो बिल्डिंग है, ये जगह जो है, सब कुछ तुम्हारा ही दान है और हम इसको स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा आशीषित हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो कुछ आज हम सीखेंगे उसके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विश्वास, हमारा त्याग और हमारा प्रेम तुम्हारे लिए और भी बढ़ते चला जाए और हम तुम्हारी सेवा में तन मन धन से लगे रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। स्टीवर्डशिप या भंडारीपन, भंडारीपन मैं इसका मतलब ये भी बताता हूँ। का मतलब होता है कि हम लोग विश्वास योग्य रहे, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसके हम लोग विश्वास योग्य रहे, चाहे जैसे भी स्थिति में हम रहे उसका विश्वास योग्य हम रहे। बी फेथफुल टू गॉड्स रिसोर्सेस। हम लोग एक अच्छे भंडारी हो सकते हैं जब कुछ भी नहीं हमारे पास, शायद सब कुछ हम लोग खो दिए, फिर भी हम एक अच्छा भंडारी हो सकते हैं। या हमारे पास हद से ज़्यादा है तभी हम अच्छा भंडारी हो सकते हैं। विश्वास योग्यता, भंडारी में जो विश्वास योग्यता है उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा धन है, संपत्ति है, घर द्वार वगैरह वगैरह सब कुछ है। उसका मतलब ये नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि क्या हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम उसका देखभाल करते हैं, जो चीज़ परमेश्वर हमें दिया है। हमारे पास जो है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्या हम उसको विश्वास योग्यता से देखभाल करते हैं। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे एक घटना जो हुआ एक विधवा स्त्री के विषय में, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा था और लोग आकर वहाँ पर चंदा दे रहे थे, बड़ा बॉक्स रहता था, उसमें वे लोग लाकर जोर से गिराते थे। जो धनी लोग थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और जोर से हल्ला होता था, फलाना जी ने देखो इतना ज़्यादा पैसा दे दिया। यीशु मसीह बैठकर वहाँ पर देख रहा था, वो कुछ नहीं बोला। बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक बूढ़ी स्त्री, विधवा स्त्री आई और मैं ऐसे दर्शन देख सकता हूँ कि शायद वो अपना ओढ़नी में 1 सेंट बांध के रखी थी और वहाँ पर आकर चुपचाप खड़ी होकर खोलकर और धीरे से वो 1 सेंट वहाँ पर गिरा दिया बॉक्स में। तब यीशु मसीह ने कहा, देखो ये स्त्री सबसे ज़्यादा दिया। शायद लोग चकित हो गए, अरे वो तो $1000 दिया, वो तो $500 दिया, वो इतना दिया, वो इतना दिया, ये स्त्री तो 1 सेंट दिया। और यीशु मसीह कहता है ये सबसे ज़्यादा दिया। क्यों उसने कहा? क्योंकि बाकी लोग अगर $1000 दिए, उनके पास 100,000 बैंक में रहा। जो 500 दिए शायद उनके पास उससे भी ज़्यादा बैंक में रहा। लेकिन ये स्त्री लाकर 1 सेंट दिया, उसके पास 1 सेंट से ज़्यादा और कुछ रहबे नहीं करा, कुछ नहीं था।
जो कुछ था उसने लाकर प्रभु यीशु मसीह चर्च में जो परमेश्वर के कार्य के लिए दी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये स्त्री ने सबसे ज्यादा दे दिया। तो ये हम लोग देखते हैं भंडारी। भंडारी का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, शायद आप सुनेंगे जब कहीं पर शादी वगैरह होता है तो ये लोग भंडारी को खोजते हैं। कौन है भंडारी? जो भोजन बनाएगा सबके लिए, खाने पीने के लिए, और बहुत खास व्यक्ति रहता है। और ये भंडारी भोजन पकाता है लोगों को खाने पीने के लिए। आजकल हम लोग देखते हैं अगर आप प्लेन में ट्रेवल करोगे तो वहाँ पर स्टीवर्ड्स लोग रहता है, भंडारी उसको हम कह सकते हैं। जहाज में जाओगे वहाँ पर कुछ कुछ रहेगा, भंडारी रहेंगे। दुकान वगैरह में आप जाते हो, मैनेजर्स जो रहते हैं जो देखभाल करते हैं सब। आप कोई एक दुकान में जाओ, सुपरमार्केट वगैरह में जाओ, तुम देखोगे सब चीज़ अच्छा से रखा हुआ है, जगह जगह पर सब रखा हुआ है, और वहाँ पर एक मैनेजर है, उसको हम लोग भंडारी कर सकते हैं, भंडारी। इसका मतलब क्या होता है? जब हम ये सब चीज़ सोचते हैं भंडारी के विषय में और हम लोग कहते हैं ये भंडारी है, मैनेजर, स्टीवर्ड, और जहाज में स्टीवर्ड, प्लेन में स्टीवर्ड, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा उनको कोई फायदा नहीं होता है। अगर उनको कोई फायदा होता है तो बगल से होता है, शायद उसको तलब मिल गया। थोड़ा देर के लिए सोचो, जो भंडारी तुम्हारे शादी में या कहीं पर भोजन बनाया और लोग खाए, तृप्त हुए, अच्छे हुए, कोई नहीं कहेगा, वो भंडारी के नाम लेकर कोई नहीं कहेगा कि उसने अच्छा भोजन बनाया। लेकिन जिसके घर पर शादी है, पार्टी है, उसके नाम लिया जाएगा। ओ फलाना जन के घर पर शादी हुआ, बहुत ही अच्छे तरह से भोजन पकाया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। वो बेचारा जो कुक है, जो भंडारी है, उसके तो कोई पूछता नहीं। भंडारी एक ऐसा व्यक्ति है जो औरों के लिए करता है, जो कुछ उसको मिलता है वो बगल से ऑन द साइड कुछ उसको मिल जाता है, इनडायरेक्टली उसको कुछ मिल जाता है, तलब मिल जाता है, वो चुप खुशी होकर चला जाता है, उसको मिल गया पैसा। मैं चाहता हूँ अभी इसको ख्याल रखो अपने दिल में जब मैं अभी बहुत ही संक्षिप्त में भंडारी के विषय में बातचीत करता हूँ। भंडारी अगर हम लोग अपने बीच में देखें, इस मसीही संस्था में कुछ लोग भंडारीपन को गिराकर कहते हैं सिर्फ पैसा के विषय में। आप शायद सोचते भी होंगे भी, मैं इस भंडारी के विषय में बात करता हूँ, स्टीवर्डशिप की बात करता हूँ, आप कहते हो कि हाँ आज पैसा के बारे में फिर बातचीत होगा। ना पैसा के बारे में बात करने मुझे कोई शर्म नहीं है, ना कुछ हिचकिचाता हूँ, मैं बात करूँगा पैसा के विषय में। लेकिन यहाँ पर पैसा के विषय में खास नहीं, भंडारीपन बहुत लोगों के विचार रहता है कि पैसा, और वे बड़े विश्वास योग्यता से अपना दशमांश जो है वो लाते हैं या नहीं भी लाते हैं। कुछ लोग अगर उनका दशमांश $100 कमाई है और $10 दशमांश होना चाहिए, वे बड़े विश्वास योग्यता से लाते हैं। कुछ नहीं लाते हैं, $5 ला कर दे देंगे। $100 जब टाइथ होना चाहिए, दशमांश होना चाहिए, तो $10 ला कर अपना गिरा, बड़ा विश्वास से गिरा देंगे। और वे लोग सोचते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। इसीलिए इस पर हमें ध्यान देना जरूरत है। एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी जो है वो अपने आप को उस जगह पर नहीं रखता है कि अपने आप को बांध कर नहीं रखता है कि सिर्फ पैसा के विषय में। और हम सोचे जब मैं भंडारी के विषय में बात करूंगा या बाइबल में भंडारी के विषय में बातचीत किया जाता है बहुत जगह पर, भंडारी के विषय में सिर्फ पैसा के विषय में नहीं है पैसा के विषय में, लेकिन पैसा के विषय में नहीं। भंडारीपन ये है कि हमारा मनोभाव या हमारा नजरिया जो है परमेश्वर का हर एक चीज पर कैसे हम लोग रखते हैं, हर एक चीज पर।
जो कुछ भी है, जो परमेश्वर का दान हमारे लिए, जिससे हम फायदा उठाते हैं, उसको हम लोग कैसे संभाल कर रखते हैं। वो सृजनहार है, उसके सृजन किया हुआ चीज दुनिया को हम लोग जब तरफ देखते हैं, कैसे हम उसके देखते हैं। क्या हम पहचानते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज का उसका है, जो कुछ है सब कुछ उसका है। क्या हम पहचानते हैं ये बात, that God is owner of all things? हम जो मनुष्य हैं, हम उसके नौकर हैं, उसके मैनेजर हैं, उसके स्टीवर्ड हम लोग हो जाते हैं, और परमेश्वर के चीजों को सही तरह से काम में लाते हैं। बहुत से क्या होता है कि लोग नया मोटर कार वगैरह खरीदते हैं, और खासकर कार के विषय में बात करता हूँ, और लाते हैं, पादरी साहब मैं कार खरीदा है, डेडिकेट कर दो इसको, और हम लोग डेडिकेट करते हैं। आजकल मैं डेडिकेट नहीं करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए, क्योंकि डेडिकेट करने का मतलब है कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ, परमेश्वर का दान मेरे लिए है, अब मैं परमेश्वर के हाथों में दे देता हूँ उसके काम के लिए। लेकिन अफसोस की बात ये है, कई बार मैंने जब मोटर के लिए डेडिकेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको हर इतवार को मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद फिर वो दिखाई भी नहीं देता। कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई बारिश हो रहा है, ये बूढ़ी स्त्री इसको ले जाकर घर पर छोड़ दो, नहीं मोटर मैला हो जी। सुना कभी ऐसे? मैं सुना हूँ, अफसोस है, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये भंडारीपन नहीं है। भंडारीपन ये है कि किस तरह से हम लोग सही रूप से परमेश्वर के चीजों को संभालते हैं, काम में लाते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर का दान है। चाहे जैसे भी आप देखो, आप साथ कहो नहीं मैंने कमाया, मेरा बुद्धि है, मैं पढ़ा, मैं लिखा, और उसके कारण से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और ये सब चीज़ मेरा है, मैं किया हूँ। गलत। अगर आप उसको अच्छी तरह से देखोगे तो तुम कह सकोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। भंडारीपन पुराने नियम में जब हम लोग देखेंगे तो पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इज़राइल ईश्वर की संप्रभुता, सॉवरेन गॉड को माने। वे लोग पहचाने कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, सभी तरह से वो एकमात्र है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है, सॉवरेन गॉड। Psalm 24 में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। Psalm 24 verse 1, you put it up there. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अच्छी तरह समझो, ये बाइबल में से, पुराने नियम में से मैं पढ़ता हूँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जो उसमें निवास करने वाले हैं भी, क्योंकि उसे ने उसकी नींव समुद्रों में के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर रख दिया। बाइबल हमें साफ साफ बताता है, सिर्फ एक जगह नहीं है और कई जगह पर, कि जो कुछ इस पृथ्वी में है सब उसका है। जब इजरायली लोग परमेश्वर के स्वीकार किए और माने कि वही एकमात्र मात्र परमेश्वर है जिसका वे सेवा करते हैं, तो उन्होंने अपने दशमांश को लेकर आए कलीसिया के काम के लिए। जो याजक था उसको दिया गया, दशमांश वे लोग देते थे। इसके अलावा फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट जो था वो भी अपना दशमांश दिया। जब उसको दशमांश दिया गया, दशमांश है हमारे कमाई में से 1/10वां हिस्सा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइव या हिंदी में दशमांश, तो वे लोग भी देते थे।
सो पुराने नियम में हम लोग क्या देखते हैं? वे लोग पहचाने कि जितना चीज उनके पास है वो सब परमेश्वर ही का है, और उन्होंने अपने आप को मैनेजर समझा। मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से इसको जानो। स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के भंडारी हम हो जाते हैं, उसके चीजों का भंडारी। कोई भी चीज है जो हमारे पास, हमें पहचानना चाहिए कि यह परमेश्वर का दान है, मैं इसको अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। इसीलिए जब हम लोग घर डेडिकेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर इस घर के लिए, उन्होंने इनको बुद्धि दिया, पैसा दिया कि ये लोग कमा कर और ये घर बना सके। और मेरा यही प्रार्थना है कि ये लोग अच्छा मैनेजर रहें, अच्छी तरह से संभाल कर रखें, देखभाल करें। जब कुछ गड़बड़ी हो तो उसको बना दे जल्दी से, सुंदर लगे देखने में घर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम पहचानते हैं कि मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, उसका दान है। इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरह से एक मैनेजर की तरह, जैसे आप जाते हो सुपरमार्केट वगैरह में, सब चीज़ बड़ा सुंदर से रखा हुआ है, जगह जगह पर है, सब कुछ है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई मैनेजर उसके काम किया। और मैनेजर के विषय में शायद हम लोग जानेंगे भी नहीं कौन है वो। ज़्यादा नाम चलेगा आर.वी. पटेल का या एक्स्ट्रा या कोई चीज़ उसका नाम चलेगा कि एक्स्ट्रा में सब कुछ अच्छा से रखा है, एमएच में सब कुछ अच्छा से रखा है। मैनेजर के विषय में कोई नहीं सोचता है, लेकिन पीछे में हम लोग क्या देखते हैं? मैनेजर है, एक मैनेजर है जो वहाँ पर नौकरी करता है, और वो पहचानता है ये बिजनेस उसका नहीं है, ये दूसरे का है, इसको मैं संभाल। उसी तरह से तुम्हारा और हमारा विचार होना चाहिए, एक अच्छा भंडारी, विश्वास योग्य भंडारी, अच्छी तरह से देखभाल करे और कहे परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे ये नौकरी दिया, मैं ये चीज़ हमारे पास है, मैं इसको संभाल कर रखूँगा, जिसमें कि लोग जाने कि ये में द्वारा हम परमेश्वर के आशीष करते हैं। पुराने नियम में ऐसा विचार था उनको। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दशमांश देना, टाइदिंग जो देने वाला काम है, वो सिर्फ पुराने नियम में, पुराने समय की बात है। लेकिन अगर हम बाइबल में अच्छी तरह से देखेंगे तो भंडारीपन एक खास नींव है मसीही विश्वास का। द मेन फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन फेथ, स्टीवर्डशिप। उसको तुम निकाल दो तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, घर गिर जाएगा। ये फाउंडेशन है जो स्टीवर्डशिप या नींव जो है वो है भंडारीपन, मसीह विश्वास का। हमें अगर मसीह बनना है, सच्चा मसीह विश्वासी, तो पहला चीज हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर को पहली स्थान दें, सब चीज में उसको पहली स्थान दें। पुट गॉड फर्स्ट। इफ यू रियली वांट टू बी अ क्रिश्चियन, you put God first in everything. सवाल ये नहीं है कि क्या मैं एक अच्छा भंडारी बन सकता हूं या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकता हूं या नहीं। क्या मैं परमेश्वर को पहला स्थान दे सकता हूं या नहीं। Can one afford not to put God first in their lives? जब तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तुम एक जिम्मेवारी को स्वीकार करते हो, और वो जिम्मेवारी है पहला औरों को यीशु के विषय में बताना। जब तुम्हें मुक्ति मिल गया है, जब तुम्हारा प्राण बच गया है, तुम सच्चाई को जान गए हो, तो परमेश्वर तुम्हें एक जिम्मेवारी देता है कि तुम औरों को उसके विषय में बताएं। और दूसरा चीज़ बहुत ही ज़रूरत है कि हम यीशु के या बाइबल के शिक्षा के मुताबिक अपना जीवन को निर्वाह करें। जब हम मसीह में हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, पुराने बातें खत्म हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, नया सृष्टि हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन जो है, हम जो मसीह में है, हमारा जीवन
बाइबल के मुताबिक, बाइबल के शिक्षा के मुताबिक चलना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए बाइबल को पढ़ना, इसलिए कलीसिया में आना, यहाँ पर सबक सिखाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि हम लोग अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह करें। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तो ये जिम्मेवारी हमारा रहता है कि हम यीशु के शिक्षा को जाने और उसके मुताबिक चले। कोई मनुष्य के बताया हुआ नहीं, दुनिया में क्या लोग कहते हैं, ये वो लोग ये क्या कहते हैं, नहीं, बाइबल क्या कहता है। इसीलिए जब जब मैं कोई शिक्षा यहाँ पर देता हूँ, बाइबल में से देता हूँ और कहीं से नहीं, बाइबल में से। मसीही शिक्षा को प्राप्त करके उसके मुताबिक चलना और एक विश्वास योग्य भंडारी बनना बहुत ज़रूरत है नया नियम के मुताबिक। बाइबल के में शिक्षा हमें मिलता है कि मनुष्य का कुछ भी नहीं है। He doesn't own anything. Man owns nothing. Not even your life. तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि ओए मेरा है, मैं मेरा नहीं। अगर बाइबल में देखें, बाइबल क्या बताता है, 1 Corinthians chapter 6 में लिखा हुआ है, You are not your own. तुम अपने आप के नहीं हो। तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। नेक्स्ट वर्स, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इससे साफ और क्या होना चाहिए है? तुम अपने आप के नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा जीवन जो है वो भी तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का दान है। इसलिए उसकी जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। हर एक चीज जो है वो परमेश्वर का। ये चीज हमें जानना बहुत ही जरूरत है। ये चीज हम अपने हृदय में ठान ले, अपने जीवन में ठान ले कि मैं अपना नहीं हूं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। हम लोग कार डेडिकेट करते, घर डेडिकेट करते, बेबी डेडिकेट, ये डेडिकेट करते, वो डेडिकेट करते। कितना बार हम लोग आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं, डेडिकेट करता हूं। डेडिकेट का मतलब क्या है? डेडिकेट का मतलब ये है कि पहले ये दूसरा काम में आता था, अब मैं इसको परमेश्वर के काम में, परमेश्वर तुम्हारे हाथों में देता हूं। समर्पण करने का मतलब यही होता है। इतना दिन तक मैं अपन वाली कर रहा था, अपन इच्छा के मुताबिक चलता था, जो कुछ मैं चाहता था अपने आप करता था। अब मैं चाहता हूं परमेश्वर अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में अर्पण करने के लिए, तो डेडिकेट, यही इसका मतलब है। बाहर निकाल कर और परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग खरीदें, चीज़ खरीदें, बेचें, काम करें, नौकरी करें, कमाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? लेकिन ये सब चीज़ हम करें एक अच्छा भंडारी की तरह, ये विश्वास करते हुए कि जो मेरा नौकरी भी है वो परमेश्वर का दान है और मैं यहाँ पर करता हूँ जिसमें कि मुझे फ़ायदा मिले, कुछ मैं कमा सकूँ उसमें। जो दान जो दान वगैरह मेरे पास है, जो गिफ्ट्स मेरे पास है, उसको मैं काम में लाए परमेश्वर के आशीष और महिमा के लिए। बहुत लोगों के पास कई गुण हैं और मैं खुश हूँ देखकर कितने लोग यहाँ पर अपने गुणों को परमेश्वर के काम में लाते हैं। कारपेंटर कोई है, कोई बिल्डिंग के काम करता है, कोई गीत गाता है, कोई बाजा बजाता है, कोई सफाई के काम करने, बहुत चीज़ में यहाँ पर लोग उस्ताद हैं। जो परमेश्वर का दान हमें दिया गया है, इट्स अ गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू।
and God wants you to use it for His glory. ये याद करते हुए कि परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे दिया है, मैं इसको तुम्हारे सेवा के काम में लाऊंगा, तुम्हारे उन्नति के काम में लाऊंगा, तुम्हारे राज के लिए काम में लाऊंगा, तुम्हें पहला जगह अपने जीवन में मैं दूंगा. To do God's will is the highest duty of man. परमेश्वर की इच्छा पूरा करना मनुष्य का सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा जिम्मेवारी है. यह है भंडारीपन. तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की अच्छा इच्छा है कि एक विश्वास योग्य भंडारी बनो. To be a faithful steward is the will of God. अगर हम लोग सीख लेंगे इसमें एक अच्छा भंडारी बनेंगे, विश्वास योग्य भंडारी बनेंगे, तो सब कुछ अपने अपने जगह पर आते रहेगा, कोई चीज की घटी नहीं होगा. Are you a faithful steward? क्या तुम एक विश्वास योग्य भंडारी हो? सोचो थोड़ी देर के लिए. पौलुस भंडारी के विषय में ये कहता है. पौल भंडारी के विषय में शिक्षा दिया. जब जेरूसलम में अकाल पड़ा, जेरूसलम में जो चर्च था वो बहुत भारी चर्च था, बहुत से लोग वहां पर थे, लेकिन वहां पर अकाल पड़ा. पौलुस कोरिन्थ के पास गया. कोरिन्थ एक छोटा चर्च था, बहुत कम लोग थे वहां पर, और उसने उनसे कहा कि जेरूसलम को मदद करो, तुम लोग जेरूसलम के पास पैसा भेजो, उनकी जरूरत है, क्योंकि वह अकाल वहां पड़ गया. इस तरह से उसने भंडारीपन के विषय में बताया. कोरिन्थ के विश्वासी लोगों को शिक्षा दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भेजो जेरूसलम के पास. वहां के विश्वासी लोग जिनके ऊपर आपत्ति पड़ा है, और इसके कारण उसने कहा कि तुम लोग चंदा एकत्रित करो और चंदा बटोर कर ले जाओ जेरूसलम में देने के लिए. ये सही भंडारी था. पहला कुरिन्थियन की किताब 16 अध्याय 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े. ये पौलुस का शिक्षा उनके पास उनके लिए था. Upon the first day of the week, let every one of you lay by them in store the God as God hath prospered, that there may be no gathering when I come. ये पौलुस का शिक्षा उनके था भंडारीपन के विषय में. हफ्ता के पहला दिन बटोर के रखो, जिसमें जब मैं आऊंगा वहां पर तो पैसा रहेगा वहां पर काम में लाने के लिए. जेरूसलम में जब घटी हुआ, जेरूसलम में जब एक मांग हुआ उनके लिए, अकाल पड़ा, तो कोरिन्थ के लोग को एक मौका मिला. कोरिन्थ के विश्वासी लोग एक मौका मिला उनको. पौलुस ने तिमोथी से कहा, लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज फॉर प्रिपेयरिंग टू लिव बियॉन्ड द ग्रेव. पौलुस ने तिमोथी की एक शिक्षा दिया है, जीवन इस समय है, जो हमारा जीवन अभी यहां पर है, वो हम तैयारी करते हैं मरने के बाद जीवित रहने के लिए. क्योंकि हमने कुछ नहीं लाया इस दुनिया में और ना कुछ लेकर जाएंगे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे. हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन कितने लोग हैं इस विश्वास से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाएगा.
यहाँ पर हम लोग रहते हैं हाय पैसा मेरा चीज़ है, मेरा चीज़, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। कितने बार हम लोग औरों को भूल जाते हैं जो गरीब में है, जिनको मदद करना चाहिए। लेकिन मैं खुश हूँ कि यहाँ पर हम लोग इस कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं। इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोग दिल खोल कर देते हैं। जब मांग होता है गरीबों को बांटने के लिए, कंपैशन में देने के लिए, लोग देते हैं, बहुत खुशी से देते हैं। लेकिन ये हमारा हक हो जाता है, ये हमारा कर्तव्य है लोगों को मदद करने के लिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। पौलुस ने शिक्षा दिया। पौलुस ने ये भी बताया कि कंजूस नहीं बनो। उसने कहा जो कंजूसी करता है, जो कमाई नहीं करना चाहता है, उसको भोजन करना मना है। बहुत कड़ा बात उसने बोला। He insists that if one refuses to work, he should not eat. तो हम लोग इसलिए चर्च में ये नहीं भीख मांगने वाला काम नहीं करते। अगर तुम जानबूझकर नौकरी नहीं करते हो, कमाते नहीं हो, तो वो पाप हो जाता है। वो कहता है तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट। बहुत लोगों का विचार है कि पैसा से प्रेम करना बहुत ही पाप है। लव ऑफ मनी कैन बी रूट ऑफ मेनी इवल्स। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, तुम सब पैसा हटा दो, पाप वहीं पर रहेगा। पाप कहाँ पर है? यहाँ से पैदा हो जाता है। दुनिया भर के पैसा तुम बटोर लो, लेकिन जो पाप दिल है वो पापी ही रहेगा। तुम सब पैसा हटा दो, भीख दो, दे दो इधर उधर, पापी दिल पापी ही रहेगा, हटेगा नहीं। सब पाप का जड़ आज्ञा का नहीं पालन करना, not to obey or refuse to obey the word of God, the will of God. Refuse to recognize God as sovereign. स्वार्थी हम लोग बन जाते हैं। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, हाय पैसा, हाय घर द्वार, है मोटर, ये उसके पास मोटर मेरे पास हो जाए, उसके पास बड़ा टीवी मैं भी चाहता हूँ, मेरा है, मैं हूँ। ये सब चीज़ क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। It helps us to drift away from God when we just think about things, try to compete with one another. Think about owning things, कि हम चाहते हैं ये हमारे पास होना चाहिए, वो होना चाहिए। एकत्रित करते रहो। क्या होता है, हमारा ख्याल उसमें चला जाता है। चीज़ को प्राप्त करना कोई पाप के काम नहीं है। ये सब चीज़ हमें होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन अगर उसमें हम लोग हद से ज़्यादा हो जाए, हाय पैसा, हाय ये चीज़ वो चीज़, सब चीज़ बटोरते रहे और संतुष्ट नहीं रहे, तब वो पाप हो जाता है, हमें पाप में ले जाता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। तिमोथी को पौलुस ने कहा, विश्वास, स्थिर रहना, प्रेम करना, धर्मी रहना और धीरज रखना, ये हमारा खास कर्तव्य है। अगर हमें एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी बनना है यीशु मसीह के लिए, तो हम एक ऐसा जीवन निर्वाह करें जिससे वो संतुष्ट रहेगा। तो हम क्या करें, अच्छे काम करें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, सुसमाचार प्रचार करें, जो लोग की ज़रूरत है उनको मदद करें, दान दें, मदद करें उनको। सबसे मुख्य चीज़ है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। ये पौलुस ने तिमोथी को बताया और ये आज भी हम लोग बताते हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। अगर हमें आत्मिक शांति की ज़रूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह ही में दे सकता है। यही चीज़ उसने तिमोथी से बताया और उसने कहा यही है मसीही
भंडारी, परमेश्वर को मुख्य स्थान देना, पहला स्थान देना। यही पुकार आज हमारे पास आता है कि हम जो मसीह विश्वासी आज के हैं, हमारे पास परमेश्वर पौलुस का वचन है, बाइबल है, इससे हम लोग यही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हम विश्वास करें कि जो कुछ हमारे पास है ये सब परमेश्वर का दान है। हम अपने आप के नहीं हैं, हम खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लहू से खरीद लिया, हम उसके हैं और अपना जीवन हम उसके हाथों में दे रखे हैं। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ एक अच्छा भंडारी बनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा ही दान है। मेरा जीवन भी, जानते हो हम लोग सब कुछ डेडिकेट कर देते हैं। कभी कभी हम लोग डेडिकेट करते हैं और कहते हैं मेरे कार को डेडिकेट कर दो, घर डेडिकेट कर दो, ये चीज़ डेडिकेट कर दो, वो चीज़ डेडिकेट कर दो। लेकिन बहुत कम समय में सुनता हूँ कि कोई आकर कहे कि मेरे जीवन को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने जीवन को, अपने शरीर को तुम्हारे हाथों में समर्पण करने के लिए। और ये सबसे मुख्य चीज़ है जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण कर देंगे। वो कहे, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तभी हम अनंत जीवन को पाएंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में भारी भारी काम करेगा। प्रिय लोग, आज तुम यहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्यक्रम करने के लिए। और आज एक बहुत ही खास दिन है। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। Praise Jesus, hallelujah. Glorify your name, O God. थोड़ी देर के लिए अपने विचारों Praise God, hallelujah. Hallelujah. आज प्रभु भोज के समय है। प्रभु भोज के समय हम लोग याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। उसने अपने आप को हमें दे दिया और अपने लहू से हमें खरीद लिया। हम अपने आप के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। आज प्रभु भोज के समय अच्छा होगा कि यह सच्चाई को पहचानते हुए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू सच्चा है। ग्लोरीफाई योर नेम ओ गॉड। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो चाहता है प्रभु यीशु मसीह को और अच्छी तरह से जानने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, आज अच्छा मौका है। आप मुझसे मिल सकते हो और कह सकते हो कि मैं चाहता हूँ यीशु पर विश्वास करने के लिए और उसके मार्ग में चलने के लिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। अपने हाथ को ऊपर उठाओ, कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ यीशु के मार्ग में चलने के लिए। ब्लेस गॉड। हम लोग देखते हैं एक दो हाथ ऊपर उठाया गया। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दो तीन हाथ है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सब प्रार्थना करते रहे। अच्छा होगा, मैं चाहूँ कि ये तीन जन जो अपने हाथ को उठाएं, इनको यहाँ पर सामने लेकर आओ। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आओ यहाँ पर चले आओ। हम लोग प्रार्थना में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ। घर माने की ज़रूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। सिर्फ वही लोग जो आज अपने हाथ को उठाए हैं प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास करने के लिए। बाकी लोग सब प्रार्थना करते नहीं, तमाशा के समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। वंडरफुल लॉर्ड जीसस। मैं इनके लिए प्रार्थना करूँगा।
और हम सब विश्वास करें कि उनका विश्वास जो अपने ध्यान को उन्होंने यीशु मसीह की तरफ लाया उस पर वे स्थिर रहे. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of the Lord. Wonderful Jesus. Hallelujah. हम प्रार्थना करें पास हैं. यीशु मसीह तुमसे प्यार करे और उसकी तरफ तुम धन्यवाद दो. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. इस भाई के लिए तूने उसको यहाँ पर खींच कर लाया और आज वो सामने आकर सब लोगों के सामने अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता है. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुम्हारी दया दृष्टि उस पर रहे. उसके जीवन में एक भारी आश्चर्य कर्म हो. उनके पाप के काम, उनके पुराने जीवन सब कुछ निकाल कर तू बाहर कर दे यीशु मसीह के नाम से, कि वो इसी समय अनुभव करे कि वो एक नया व्यक्ति हो गया. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ. आमीन. आमीन. सभा के बाद तुमसे और कुछ नहीं, यहाँ बात करी पीछे में. अच्छा, ऑलराइट. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. आप भी चाहता यीशु के अपने जीवन देखें. उनका पूरा जीवन यीशु के हाथ में दिया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु के नाम से. हालेलुया. तूने उनको प्यार किया है, बुलाया है आगे. वे आगे आकर अपने आप को तुम्हारे हाथों में समर्पण करते हैं. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुए, वो नया व्यक्ति हो जाए और तुम्हारे नाम की महिमा प्रशंसा करे. हे पिता परमेश्वर, आज का जो अनुभव है वो कभी भूले नहीं. जाने कि तूने उसको छुआ, नया जीवन दिया, पाप से क्षमा किया यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. सभा के बाद प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आप तो विश्वासी है ना. थैंक यू लॉर्ड. यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ इस बहन के लिए. पिता तुम्हारे आशीष उसके ऊपर है. तू जानता है उसकी मांग क्या है. हालेलुया. यीशु के नाम से छू दे शरीर को. जो कमजोरी है, जो समस्या, उसको हटा दे परमेश्वर. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए. आमीन. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. आखिर के समय पर हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. यीशु के नाम से उनके लिए धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद तूने उसकी छुआ है, उनके पापों को क्षमा किया, उनको नया जीवन दिया है. उनके आँख के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से कि वो चंगाई को प्राप्त करे, बिल्कुल चंगी हो जाए. ये आँख में जो कमजोरी है उसको निकाल कर तू बाहर कर दे यीशु के नाम से. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद यीशु के नाम से. आमीन. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful. Hallelujah. Praise God. हम अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. Glory to God. कुछ लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए पहली बार. धन्यवाद दें उसको. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद दें. Let's all just praise the Lord. Wonderful Lord God Almighty. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus, for you are so wonderful. Bless the name of the Lord God Almighty. Yes, the Lord. धन्यवाद. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Amen. 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 प्रभु भोज में भाग लेने से पहले मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ. पहला कुरिन्थियों की किताब से मैं पढ़ता हूँ. ध्यानपूर्वक सुने.
ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, ये परमेश्वर का वचन है। मैं चाहता हूँ इस समय हम सब प्रार्थना करें। बाइबल हमें इस समय जो भाग मैंने पढ़ा उसमें बताता है कि हम अपने आप को जांचें। क्या मैं समझता हूँ क्यों मैं इस भोज में भाग लेता हूँ? ये प्रभु भोज सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप अपने पुराने धर्म, पुराना चाल चलन वगैरह त्याग कर यीशु के मार्ग में चलते हो तो आप इस भोज में भाग ले सकते हो। लेकिन ज़रूरत है पहचानने के लिए कि क्यों आप लेते हो। उसके शरीर को तोड़ा गया, उसका लहू बहा, और जो कुछ हम लोग यहाँ पर सामने रखे हैं ये सब लक्षण है याद दिलाने के लिए। मेरे याद में किया करना जब तक कि मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं। हालेलुया। और साथ साथ अपने आप को जांचें। कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, पाप है, सब निकाल कर हम बाहर कर दें। अपने आप को धर्मी ठहराए परमेश्वर के सामने इस भोज लेने में भाग ले। सब प्रार्थना करते रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। इस प्रेम के बारे में हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि क्यों आपने हमारे लिए और हमसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपने बेटे का कुर्बान कर दिया हमारे लिए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए और उस लहू जो बहा, उसके द्वारा हमें क्षमा मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हम इसी कारण हम यहाँ खड़े हैं, याद करते हैं जो दुख और पीड़ा आपने सहा, खुद एक शब्द ना कहते, आप अपने आप को कुर्बान कर दिया। धन्यवाद इसके लिए। और हम यहाँ याद करते हैं और ये हम कभी ना भुलाएं, आपने हमारे लिए जो दाम चुकाया, हमारे छुटकारा के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, और उसके लिए हम धन्यवाद देते, आपको प्रशंसा करते, स्तुति करते। और हम यहाँ खड़े आदर के साथ दीन होकर धन्यवाद करते हुए आपका आशीष और अभिषेकता हर एक जन पर है जिसे हम इस भोज में भाग लेगा। एक साथ में आपके महिमा और बड़ाई करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम इसमें भाग लेंगे। धन्यवाद, आपका आशीष और अभिषेकता हर एक जन पर है और इस भोज पर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड। आप सब बैठ जाएं और दाखरस और रोटी के टुकड़ा को बांटा जाएगा। हम हाथ में लिए रहेंगे और एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। हर
सचमुच हर जख्म जो कुछ उसके शरीर में हुआ वो सब कुछ हमारे गुनाह के लिए। आप सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में। Praise the Lord, hallelujah, glory to God। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी को लिया और तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। बुरी हालत किया गया उसके शरीर का, मारा गया, पीटा गया, सभी तरह से तिरस्कार किया गया, उसके मुंह में थूका गया, दाढ़ी नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, चाबुक से मारा गया जब तक कि उसके पीठ जो था वो जोतल खेत के समान हो गया। लेकिन उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए। जानबूझकर उसने इस मार्ग से गया जिसमें कि वो हमें खरीद ले और हमें नया जीवन दे दे। धन्यवाद दे उसको, हालेलुया। उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। इस समय हम सब साथ में मिलकर ये रोटी को टुकड़ा को खाएं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, praise the name of the Lord। Thank you Jesus, for you are worthy, you are worthy, you are worthy। Bless the name of the Lord God Almighty। Hallelujah, hallelujah, praise the name of the Lord, praise the name of the Lord। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। यीशु बलि हुआ और बलि में लहू बहाना बहुत ही ज़रूरत चीज़ है, और ये लहू परमेश्वर पिता को स्वीकार हुआ और उसने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, उनके पाप को क्षमा कर दिया जाएगा, यीशु के लहू से ढक दिया जाएगा, वे नया व्यक्ति हो जाएंगे। यीशु ने दाखरस को लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। यीशु के याद में उसको धन्यवाद देते हुए हम सब साथ में दाखरस को पिए। हालेलुया, सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah, praise the name of the Lord। Worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord। तू महान है, धन्यवाद कि तू जानबूझकर बलि हुआ हमें छुटकारा देने के लिए, हमें शैतान के हाथों से निकालने के लिए, पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord, hallelujah, amen, amen। सब बैठ जाए। हालेलुया। इस समय जो ग्लास से उसको एकत्रित किया जाएगा। प्रेज़ गॉड। मैं जैसे बताया था कि हम लोग बड़े आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत ही तरह तरह से आशीष दिया है। और आज प्रभु भोज के समय हम लोग जो अपना मिशंस ऑफरिंग है उसको एकत्रित करेंगे। ये मिशंस ऑफरिंग जो है हम लोग बाहर भेजते हैं, कई एक लोगों को मदद किया जाता है, बाइबल स्कूल में, फॉरेन मिशंस, इंडिया में एक ऑफन है, अनाथ व्यक्ति है उसको मदद करते हैं, और जगह जगह पर हम लोग मदद करते हैं। ये होता है क्योंकि आप प्रेम से देते हो। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिल्डिंग का कर्जा है
उसके लिए भी हम लोग एकत्रित करते थे। और हम लोग चाहते हैं कि दिसंबर 25 तक पूरा कर्जा भर जाए। कितना बाकी उसमें भी? 58, सिर्फ 58,000 7 साल में, 350,000 7 साल में हमने भर दिया। और धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इसमें हाथ बढ़ाते रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं ये 58,000 दिसंबर में ख़त्म हो जाए, एंड ऑफ नवंबर ख़त्म हो जाए। दिसंबर 25 के हम लोग जो मोर्गेज है उसको जरा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया होगा। आमीन। परमेश्वर बहुत दयालु है हमारे लिए, और ये सब चीज़ हुआ क्योंकि हम लोग देते हैं। ऑलराइट, ये चर्च यहाँ से देता है, हम लोग अपना टाइट देते हैं, हर हफ्ता टाइट दिया जाता है, मिशंस के दिया जाता है। जहाँ तक हो सके हम लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते। बहुत लोगों को मदद किया गया, और इसीलिए परमेश्वर हमें आशीषित बनाया। इसलिए आप आज आशीषित हैं, और इस समय आप अपना जो फॉरेन मिशंस का चंदा है उसको लाकर यहाँ पर रख सकते हो। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। जो कुछ तुम लाए हो मिशंस ऑफरिंग के लिए, जो इस चर्च में हम लोग नई काम में लाते हैं, इसको बाहर भेजा जाता है, और उसके द्वारा और लोग, बाहर के लोग भी आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया, प्रभु की जय। सचमुच प्रभु का जैसा कोई भी नहीं, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पादी साहब ने आज भंडारीपन के बारे में बताया, और मैं वहाँ बैठ कर देख रहा हूँ था कि जब उसने कहा कि मिशंस के लिए चंदा दिया जाए, कितना ज़्यादा लोग उठ कर आए परमेश्वर के लिए दान देने के लिए, उसके काम के लिए दान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। So many of you just got up and brought your contributions towards missions, and God bless you for doing that. सबको स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में सिस्टर शम्मी चंद का पिता है, हाथ अपना उठा रहे अंकल, उसको हम स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह हमारे 11 बजे का सभा में आया, तो जोरदार तालियों की तरह स्वागत करें। और आज भी वो आया है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज के बारे में सीखने के लिए और करीब आने के लिए। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और कोई अगर यहाँ पर पहली बार आया है? सब घर के लोग हैं, कुछ मेहमान थे लेकिन घर के लोग हैं आज ये सभा में। आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। मैं जल्द से आज का जो सूचना है उसको देता हूँ। हमारा जो दूसरा सभा है 11 बजे अंग्रेजी में रहेगा, और फिर शाम को एक खास सभा है 5 PM सेंट्रल ईस्टर्न डिवीज़न हिंदी लैंग्वेज। जितना भी चर्चेज है वो लोग सब यहाँ पर आएंगे। हम लोग हाउस हैं, और यहाँ पर जो सेंट्रल डिवीज़न का सर्विस रहेगा, पादरी हेनरी लक्ष्मण जो पिछले 2 सप्ताह से जगह जगह पर परमेश्वर के राज के काम के लिए काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो आज आखिरी रात रहेगा यहाँ पर, और सब मिलकर एक जगह पर हम आएंगे परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, और साथ साथ में औरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। तो आप ज़रूर से आए, और प्लीज़ कोई को लेकर आए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन सके और अपने जीवन को बदल सके। तो प्लीज़ ब्रिंग समबडी, ब्रिंग पीपल हु आर सिक, दोज हु आर going through difficulties. Please come. It starts at 5 PM, but you can come from 4 PM. Please.
और साथ साथ में जो घर के लोग हैं आपको काम करना है, आप सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग सब तैयार हो गए हैं, कुछ भी रहता है हम सब जानते हैं हम लोगों को क्या करना है। तो मैं सिर्फ उतने बताना चाहता हूँ कि आपको आकर हाथ बटाना है। आप आ जाए, जहाँ कहीं पर भी आप देखते हैं ज़रूरत है, आप आकर हाथ बटाएं और मदद को पहुँचाएं। हम जानते हैं कि हमारे सब लोग आएंगे आज शाम को लोगों को स्वागत करने के लिए, गाड़ी खड़ा कराने के लिए, सिक्योरिटी का काम करने के लिए, जो भी कुछ करना है आप सब जानते हैं। आप आ जाए और हाथ को बटाए। ये आज का जो प्रोग्राम से यहाँ पर रहेगा। फिर सप्ताह भर ट्यूसडे को जो हमारा प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे से, वो रहेगा प्रेयर एंड फास्टिंग। थर्सडे को आप हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग से आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, दोम्बाती एरिया में सिस्टर आशिका के घर पर रहेगा। आप ज़रूर से वहाँ पर जाकर प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। साथ साथ में अपने एरिया मिनिस्टर से आप पूछ लें कि उनके एरिया में क्या हो रहा है। और फ्राइडे को हमारा जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स, फैमिली नाइट, WM मेंस यूथ, साथ साथ में किड्स क्लब, ये रहेगा। आप ज़रूर से आए और इसमें भाग को ले। सैटरडे को म्यूज़िक प्रैक्टिस 3 बजे से, और आने वाला संडे को 8:30 बजे हिंदी सभा और संडे स्कूल, और 11 बजे अंग्रेज़ी सभा और संडे स्कूल रहेगा। और भी अनाउंसमेंट्स है, आप देख सकते हैं बुलेटिन में। जैसे पादी साहब ने बताया, हमारा जो बिल्डिंग फंड का लोन $58,665.78 सिर्फ बचा है। और मैं पीछे बैठकर कैलकुलेट कर रहा था, अबाउट 5 to 6 months हमारे पास है। प्रभु की जय। एंड वी कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ द लॉर्ड। और आप सब जब एक साथ में मिलकर हम काम करेंगे, ज़रूर से विल सी 0 zeros at the end of the year, and we are going to give glory to the name of the Lord for what He has done. और WM की ओर से आप देख सकते हैं कि अपना जो प्लेजेस है नया जीवन का, और साथ साथ में WM प्लेजेस आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्त्री लोग मैंने देखा हुआ लिस्ट पर पूरा कंप्लीट हो गया है, साल भर के लिए दे दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा किया। और कुछ कुछ लोग का नाम है, शायद आपने नहीं देखा कि आपका नाम वहाँ पर है। आप सोचते हैं शायद WM में नहीं आ पाते, आपके नाम नहीं है, लेकिन आपका नाम है। आप ज़रूर से देख लें। और जो स्त्री नहीं है या पुरुष है और बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग, आप काम करते हैं, तो आप नया जीवन ला लिस्ट में अपना नाम जाकर लिख दें और $12 आंटी सुशीला को दे दें। सिर्फ $12, $1 a month, and this will go towards your support for the radio station, Christian radio station, which is broadcasting for free. Praise the Lord. So plant a seed, please. और आप बुलेटिन में देख सकते हैं वाटर बैप्टिज्म के लिए पादी साहब ने बताया कि जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पानी का बपतिस्मा नहीं पाया, आपको ये पाना बहुत ही ज़रूरत है। आप ज़रूर से पीछे फॉर्म लिखा वहाँ पर है, आप लेकर फिल कर दें। और जब भी ये अरेंज किया जाएगा तो आपसे हम लोग बातचीत को करेंगे, बताएंगे कब होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से ये सब सूचना है, समय भी भागा जा रहा है। क्यों ना आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में, अपना जो दशवांश और चंदा को ले ले। कई लोग बीमार हैं, ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम चल रही है, खांसी चल रहा है। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आसपास या गिरजाघर में पूरे देख ले, आपके इलाका के अगर कोई नहीं आया यहाँ पर, तो आप ज़रूर से आज जाकर उनको कॉल कर पूछ ले कि आप कैसे हो, क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सिर्फ एरिया मिनिस्टर का जॉब नहीं है, हम सभी का जॉब है। प्रेज द लॉर्ड। आप कर सकते हैं, आप देख लें घूम के पूरा हॉल में। जो लोग आपके इलाका से नहीं आज यहाँ पर आए, प्लीज गो होम, कॉल देम, विजिट देम, गिव देम अ कॉल एंड आस्क देम हाउ दे आर डूइंग। प्रेज द लॉर्ड। एक ही परिवार है हम सब। हालेलुया। फिर अपने आँख को बंद कर ले, चंदा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद इस मौका के लिए कि हम तेरे राज के लिए दे सकते हैं अपने कमाई से। जितने भी लोग अपना दशवांश को लेकर आए हैं, अपने चंदे को लेकर आए, प्रभु सभी पर आशीष रहे। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कमाई को दी, तूने आमदनी को दी, और तू हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। सभी पर तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, पादी साहब ने कहा कि अगर आपने जो ट्रैक्स लेकर जाकर किसी को दिया था और आपको कुछ न्यूज़ मिला है, किसी ने कुछ बताया या आपको कुछ मालूम हुआ है, आप बैठ सकते हैं। तो आप इस समय लेकर जल्दी से आकर बता सकते हैं कि क्या आपका क्या अनुभव था। इफ़ यू हैव गिवन द ट्रैक्स टू समबडी, and you have a testimony to share, you want to tell us what's happening, please come and share. This is the time. आप आकर बता सकते हैं इस समय। कोई है? प्रभु की जय। होपफुली जो ट्रैक्स है आपका घर पर नहीं रखा हुआ है, या आपका हैंडबैग में या गाड़ी में अभी तक नहीं रखा है,
अगर रखा है तो प्लीज़ आपको आज कुछ करना है, जाकर किसी को दो और निमंत्रण दो कि आज यहाँ पर आए और सभा में भाग को लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई नहीं है? एक और सूचना है मेंस डिपार्टमेंट के ओर से, मेंस मिनिस्ट्री की ओर से, कि उनका जो मिशन टूर है वो डेट्स वगैरह सेट कर दिया गया है और वो रहेगा 5th to 9th of October 2023। और बा में ये लोग जाएंगे परमेश्वर के काम करने के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है वो 10th of September है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो $150 आपको बटोरना है अभी से, तो पहले से सूचना दिया जाता है। आप इसके लिए प्रार्थना करते रहे, अपने आप को तैयार करें और साथ साथ में कुछ पैसा को बटोर ले ताकि आप अपना जो खर्चा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो मिशन टूर, द ईयरली मिशन टूर ऑफ आवर मेन दैट विल बी टू बा दिस ईयर। प्लीज गेट रेडी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी चीज़ हम लोग करेंगे, किसी का जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी पड़ा पूरा महीना में, जून का महीना में, आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं, आप आगे आ जाए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ साथ में जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आने वाला सप्ताह दोम्बाती लाइफ ग्रुप हमारे गिरजाघर को साफ करेंगे और जो फ्लावर्स है उसको सेट करेंगे। क्यों हम सब खड़े हो जाए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। किसी का भी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी नहीं था जून में? आंटी सरोजनी का बर्थडे था, मेरे ख्याल से आप आ सकते हैं आगे। प्रेज द लॉर्ड। और कोई? आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ जून बेबीज इन द चर्च। शायद आप लोग, शायद मैं भी कैटेगरी में फॉलो होता हूँ, तो मैं आग्रह करता हूँ अंकल नवेंद्र, प्लीज़ आप जो भी लोग बर्थडे या जन्मदिन वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, साथ साथ में जितने भी लोग बीमार हैं। धन्यवाद। सब प्रार्थना करें। पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सभा के लिए, आपके वचन के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके सेवक के लिए। धन्यवाद प्रभु जी कि जो कुछ हमने सीखा अपने जीवन में लाएंगे। प्रार्थना करें खासकर जो लोग बीमार हैं, मुसीबत में, तकलीफ में है प्रभु, जो चंगाई भी पा चुके हैं, हम आपको धन्यवाद देते कोटि कोटि, क्योंकि हम जानते चंगाई सब कुछ आपकी ओर से आता है। इसीलिए आपने कोड़े को खाया कि हम चंगा हो सके। और आज जो बीमार है प्रभु, वे जान लेंगे, अपने शरीर में गर्मी को महसूस करेंगे और जानेंगे ये गर्मी अकस्मात नहीं हुआ, ये हुआ परमेश्वर की तरफ से, और वो परमेश्वर के सामर्थ्य जो उनके जीवन में आया। धन्यवाद प्रभु जी। और जो लोग, और जो हमारे यहाँ बहन है जो अपने सालगिरह को, जन्मदिन को मनाती है, और कई एक ऐसे लोग जो आगे नहीं आए या अभी यहाँ पर, परमेश्वर कोई भी बात नहीं है, जिसके सालगिरह हो, शादी का, उन सब को आपके सुंदर और पवित्र हाथों में सौंपते, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते कि आपने उनको अभी तक शक्ति दिया, प्राण दिया, आत्मा दिया प्रभु, कि यहाँ पर आकर आपकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा कर सके। हम सब आपके लोग हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने अपने घर को जाते हैं और जैसे लाया उसी तरह ले जाना प्रभु। हर एक दुख, तकलीफ, मुसीबत, संकट से, दुष्टद्रोही के हाथों से बचाना। हफ्ते भर जैसे अभी तक रखा प्रभु, उसी तरह रखना कि जब तक हम फिर ना मिले, आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है और एक दूसरे से मिलकर आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। प्लीज़ याद रखना, फॉलो अप अगर कोई नहीं आया है। सॉरी, हम भूल गए, भाई रेनाड और उनके परिवार उधर साइड में अपना हाथ उठा ले। वो लोग जा रहे हैं ओवरसीज थोड़े दिन के लिए। परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद।